गांव में तो सब जगह अकाल परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए तो बाहर गांव में जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव में निकल पड़ता है। चलते चलते नेहरूगढ़ गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान जगत सेठ के यहाँ पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में काल की स्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास काम मिल जाएगा तो बहुत कृपया होगी बड़े भाई आपकी। अरे अरे अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है, भूषण तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर मैं अब कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। पर एक विनती हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? है सेठ जी, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के गौशाला में रह सकता हूं? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा सेठ थोड़ी देर सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज उठकर गायें और भैंसों का गोबर निकलता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जग्गा सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायें और भैंसों का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जग्गा सेठ के पास पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए रहने लायक छोटी सी कुटिया बनवा लेता है। ये गौशाला में रहने के बाद तो नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से भूषण जगत सेठ के पास गौशाला में काम करने को आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भूषण जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, गांव में आजकल चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है। मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता सताए जाती है। आपको तो पता है, मैं दिन भर आप ही के पास काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने को जाता हूं। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जग्गा सेठ थोड़ी देर सोता है और फिर भूषण से कहता है, देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भूषण, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है।
ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या? सेठ जी ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार जी से मिल करके उनसे बात करता हूँ और उन्हें मैं अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन भूषण जमींदार जी से बात करने के लिए जाता है। तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भूषण, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, तो कितने रुपए जमा किए हैं? जमींदार जी, यही कुल 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ समय के लिए रखने आया हूं। हाँ भूषण, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं अब सब देख लूंगा। भूषण अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे भूषण, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए रुपए रखने के लिए। भूषण अपने पैसे जमींदार को देकर घर चला जाता है। भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते। से ही भूषण ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन भूषण सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे तो सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सो रहा हूं खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। अब जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे और जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूं और अपने रुपए मांगता हूं। ये सोचकर भूषण जमींदार जी के घर पैसे मांगने चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूं आपके पास। मैं 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं भूषण हूं। पिछले साल आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूं। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देख करके ही मैंने पैसे दिए थे संभालने को, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ भूषण, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूं, इसीलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना होता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय न करें। क्या ये झूठ मूठ का रोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। जमींदार आदमी को बुलाकर भूषण की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए।
इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी भूषण को डंडे से खूब मारते हैं। फिर भूषण दुखी होकर अपने घर चला जाता है। भूषण के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से घाव के निशान के दर्द के कारण जगत सेठ के घर काम करने नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन जगत सेठ खुद भूषण के पाते हैं कि भूषण खाट पर सो रहा है और बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। हो भूषण भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे भूषण, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? जगत सेठ, क्या बताऊं। जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैं गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने मार मार कर मेरी डंडे से पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था और मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो भूषण, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं जगत सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से मिलेंगे भी। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ। जगत सेठ भूषण के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, है ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब भी होनी चाहिए। अगले दिन जगत सेठ खूब सारे पैसे एक बैग में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे जगत सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे कि आप जैसे धनी व्यक्ति के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो अब मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर भूषण आ जाता है। अरे भूषण, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूं। हाँ रुको, मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे देता हूं। जमींदार सारे पैसे भूषण को लौटा देता है। माफ करना भूषण, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकलता हूं। भूषण बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जगत सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां जगत सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको दूसरे राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसमें कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे यहाँ रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर जगत सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर के चले जाते हैं। तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो भूषण के 5,800 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगत सेठ जी। अगर आप आज ना होते तो मेरी सारी जमा पहुंची वो जमींदार हड़प लेता। भूषण, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा होने नहीं देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा होने नहीं देते।